कायनात की वुसअत, वक्त का ना खत्म होने वाला सफर और दिनों रात का मुसलसल आना जाना, ये सब अल्लाह ताला की बेमिसाल तख्लीक का हिस्सा है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमीन को पैदा फरमाया और दिन और रात का निजाम कायम किया, उसी लम्हे से इंसानी तारीख का आगाज भी हुआ। हमारे पहले वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक इस जमीन पर बेशुमार अंबिया और रसूल तशरीफ लाते रहे। हर दौर में इंसानों ने जिंदगी की यकसानियत को खत्म करने के लिए मुख्तलिफ त्यौहार मनाए, कभी किसी बड़ी फतह की खुशी में और कभी फितरत की नई तब्दीलियों के इस्तकबाल के लिए। इसीलिए दुनिया की हर कौम, हर मजहब और हर तहजीब के अपने मखसूस त्यौहार होते हैं, लेकिन इस्लाम के त्यौहार दुनिया के आम त्यौहारों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आज हम एक ऐसे अजीम दिन की तारीख जानने जा रहे हैं जो सिर्फ खुशी मनाने या दुनियावी तफरीह का दिन नहीं, बल्कि खालिक कायनात की तरफ से अपने बंदों के लिए एक अजीम इनाम है। जी हाँ, आज हम ईद उल फितर की तारीख के बारे में बात करेंगे। वो मुकद्दस दिन जो एक माह की इबादत, सब्र और तकवा के बाद मुसलमानों को अता किया जाता है। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इस बाबरकत त्यौहार की बुनियाद कैसे रखी गई और इसकी असल तारीख क्या है। प्यारे नाजरीन, अगर आप दुनिया के आगाज से लेकर ऐसी ही दिलचस्प, मुस्तनद और कम मालूम इस्लामी तारीखें जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जब हम तारीख के औराक पलटते हैं तो हमें मालूम होता है कि कदीम जमाने में लोग त्यौहारों के नाम पर मुख्तलिफ तवाहुमात, बेलगाम ऐशो इशरत और खालिक की नाफरमानी में मुब्तला रहते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमेशा अपने बंदों के लिए हिदायत और पाकीज़गी का रास्ता खुला रखा। इंसानी तारीख के आगाज से ही खालिक के कुर्ब को हासिल करने के अहम जराए में से एक रोजा भी रहा है। इसी हकीकत को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया है। सूरतुल बकरा आयत 183 में इरशाद होता है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। अगर हम इस आयत की गहराई में गौर करें तो हमें समझ आता है कि रोजे की इबादत दुनिया के इब्तिदाई जमानों से जारी है। पिछले अंबिया की उम्मतें जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मतों में भी रोजे का हुक्म मौजूद था, लेकिन उनकी इबादत के बाद ऐसा कोई त्यौहार नहीं था जो ईद उल फित्र की तरह मुकद्दस, बाकायदा और आलमी हो। ईद उल फित्र की यह अजीम नेमत अल्लाह ताला ने खास तौर पर सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए महफूज रखी थी। इस्लाम का ये मुकद्दस त्यौहार अचानक या एक ही दिन में वजूद में नहीं आया, बल्कि इसके पीछे कुर्बानियों से भरी एक तवील तारीख है। मक्का मुकर्रमा में 13 साल तक बेशुमार तकालीफ, जुल्म और कुर्बानियां बर्दाश्त करने के बाद जब दुनिया के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना की और मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो वहां की समाजी और सकाफती हालत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। लोगों के अंदर अहद जाहिलियत का असर अभी बाकी था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मदीना के लोग, खास तौर पर उस वक्त के यसरिब के बाशिंदे, हर साल 2 खास दिन बड़ी खुशी, खेल कूद और तफरीह के साथ मनाते थे। इन 2 दिनों को नौरोज और मेहरजान कहा जाता था। ये त्यौहार दरअसल कदीम ईरान की सकाफत से मुतासिर थे। इन दिनों में रूहानियत का कोई पहलू नहीं था, बल्कि सिर्फ दुनियावी ऐशो इशरत, फख्र गुरूर का इजहार, शराब नोशी और बेफायदा सरगर्मियां फैलती थीं। मुस्तनद हदीस की किताब सुनने अबी दाऊद हदीस नंबर 1134 में इस वाक़े का खूबसूरत बयान मौजूद है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लोगों को ये त्यौहार मनाते देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, इन 2 दिनों की क्या हकीकत है? मदीना के लोगों ने सादगी से जवाब दिया, ऐ अल्लाह के रसूल, ज़माना जाहिलियत में हम इन 2 दिनों में खेलते और खुशियां मनाते थे। तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा इनकलाबी और तारीखी ऐलान फरमाया जिसने इंसानी तारीख में त्यौहारों का मफहूम हमेशा के लिए बदल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हें इन 2 दिनों के बदले 2 बेहतर दिन अता किए हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा।
अगर हम गहराई से सोचें तो मालूम होता है कि ये तब्दीली कितनी दूर रस थी। इस्लाम ने लोगों की फितरी खुशी और त्योहारों को मना नहीं किया, बल्कि उन्हें एक पाकीज़ा और बावकार शक्ल अता की। जहां दूसरी कौमों के त्यौहार खालिक को भुलाकर सिर्फ ख्वाहिशात की पैरवी में मनाए जाते हैं, वहां इस्लाम ने त्योहारों को खालिक का शुक्र अदा करने का जरिया बना दिया। लफ्ज ईद का मतलब है वो चीज जो बार बार लौट कर आए, और लफ्ज फित्र का मतलब है रोजा खोलना या फितरी हालत की तरफ लौटना। इस तरह ईद उल फित्र आसमान से अचानक नाजिल होने वाली छुट्टी नहीं है, बल्कि ये उस पाकीज़ा खुशी का दिन है जो बंदे को अपने रब के कुर्ब में हासिल होती है। ये एक महीने तक नफ्स और ख्वाहिशात को काबू में रखने की सख्त तरबियत के बाद आता है। हिजरत के बाद जब मदीना में मुसलमानों की जिंदगी नए सिरे से मुनज़्ज़म होने लगी, तो ईद उल फित्र का निज़ाम अभी मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक्त तक रमजान के मुकम्मल रोजे फर्ज नहीं किए गए थे। फिर 2 हिजरी के महीने शाबान में मुसलमानों के लिए एक नया इम्तिहान करीब आ रहा था। मदीना के आसमान पर एक नई तारीख लिखी जा रही थी, जिसमें मुसलमानों की पहली रमजान की इबादत और ईमान की आखिरी आजमाइश शामिल थी। इसी तारीखी पस मंजर से इंसानी तारीख का सबसे मुकद्दस त्यौहार जन्म लेने वाला था। मदीना की गर्म हवा में मुसलमानों की पहली ईद उल फित्र उस वक्त वजूद में आई जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में ऐलान फरमाया, रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और हिदायत और हक व बातिल में फर्क करने की वाज़ेह निशानियां रखता है। बस तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए, उसे चाहिए कि उसके रोजे रखे। इस एक आयत ने मदीना में मुसलमानों की पूरी रोजमर्रा जिंदगी बदल दी। एक नई इबादत, नई रूहानियत और नई बंदगी का आगाज हो गया। मदीना के गर्म सहरा में ये एक इलाही तरबियत थी, ताकि नफ्स या बुरी ख्वाहिशात को काबू में रखा जा सके। प्यासे सहाबा कराम अल्लाह की रजा के लिए दिन ब दिन खाने पीने से रुकते रहे और उनकी रूहानी ताकत एक नाकाबिले तसव्वुर दर्जे तक पहुंच गई। लेकिन 2 हिजरी का ये पहला रमजान मुसलमानों के लिए सिर्फ रोजों का महीना नहीं था, बल्कि इस्लाम और मुसलमानों के वजूद के लिए एक सख्त आजमाइश भी था। मक्का के कुरैश मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से एक बड़ी मुसल्लह फौज के साथ मदीना मुनव्वरा की तरफ बढ़ रहे थे। एक तरफ रमजान के पहले रोजे थे और दूसरी तरफ जंग का खतरा। 17 रमजान को तारीख का अजीम मार्का ग़ज़वा बद्र पेश आया। दुनिया के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में सिर्फ 313 तकरीबन निहत्थे और रोजादार सहाबा ने एक बड़ी और अच्छी तरह से लैस कुरैश की फौज का मुकाबला किया। दुनियावी नजर से ये एक नामुमकिन जंग थी, मगर उन लोगों को कौन शिकस्त दे सकता था जिनके दिल अल्लाह के खौफ और रोजे की पाकीज़गी से भरे हुए थे। अल्लाह ताला ने मोमिनों की मदद के लिए आसमान से फरिश्ते भेजे। चुनांचे बद्र के मैदान में हक को फतह और बातिल को शिकस्त हुई। इस्लाम ने तारीख में अपनी पहली और सबसे अहम फौजी और रूहानी फतह हासिल की। इस बेमिसाल कामयाबी के बाद जब सहाबा कराम मदीना वापस आए, तो उनके दिल एक तरफ पहले रमजान के रोजे कामयाबी से मुकम्मल करने की खुशी से भरे हुए थे, और दूसरी तरफ बद्र में अल्लाह की मदद और फतह की खुशी से सरशार थे। रमजान के दिन तेजी से गुजर गए और मदीना के मगरबी आसमान पर शव्वाल का चांद तुलू हुआ। ये इंसानी तारीख की पहली ईद उल फित्र का चांद था। ये चांद सिर्फ एक महीने के इख्तिताम का ऐलान नहीं था, बल्कि एक अजीम फतह की यादगार भी था। जमाना जाहिलियत के बेमायनी त्यौहारों नौरोज और मेहरजान के बरक्स मदीना की फिजा एक पाकीज़ा और आसमानी खुशी से भर गई थी। इस्लाम ने यह भी यकीनी बनाया कि यह खुशी सिर्फ किसी खास तबके तक महदूद न रहे। इसीलिए इस्लाम ने एक मुनफरिद माशी और समाजी मसावात का निज़ाम पेश किया। पहली ईद उल फित्र से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर सदक़ा फित्र वाजिब करार दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा फित्र इसलिए फर्ज किया ताकि रोजादार को लग़्व और बेहयाई की बातों से पाक किया जाए और मिस्कीनों के लिए खाने का इंतजाम हो। कितना खूबसूरत दीन है इस्लाम। अपनी खुशी मनाने से पहले हुक्म दिया गया कि माशरे के सबसे मोहताज इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई जाए, ताकि मदीना के किसी भी घर में ईद की सुबह चूल्हा बुझा हुआ ना रहे। दुनिया की किसी तहजीब या नजरिए ने त्यौहार के दिनों में ऐसी लाजमी खैरात की मिसाल पेश नहीं की। बिलाखिर वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। पहली ईद की सुबह 1 शव्वाल 2 हिजरी को मदीना के हर घर में आसमानी सुकून और खुशी की फिजा थी।
ईद की नमाज के लिए जाने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद खजूरें ताक तादाद में खाते थे। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए उस वक्त तक घर से नहीं निकलते थे जब तक चंद खजूरें न खा लेते और उन्हें ताक तादाद में खाते। ये दरअसल अल्लाह के हुक्म की मुकम्मल इताअत की एक खूबसूरत अलामत थी। एक महीने तक दिन के वक्त खाना पीना हराम था, लेकिन ईद के दिन अल्लाह ताला ने रोजा रखने से मना फरमाया और खाने पीने का हुक्म दिया। चुनांचे अल्लाह के हुक्म की इताअत में दिन का आगाज मीठी चीज से किया जाता था। फिर तकबीरात की आवाजों से मदीना की गलियां गूंज उठी। सहाबा कराम अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर की सदाओं के साथ ईदगाह की तरफ रवाना हुए। ऐसा महसूस होता था कि इन तकबीरों की आवाज मदीना की सरहदों से आगे अर्शे इलाही तक पहुंच रही है। इस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज मस्जिद नबवी के अंदर नहीं बल्कि शहर के बाहर एक खुले मैदान में अदा कराई, जिसे मुसल्ला कहा जाता था। इसका मकसद ये था कि मुआशरे के हर तबके के लोग, बच्चे, बुजुर्ग, हत्ता कि हैज वाली खवातीन भी इस अजीम इज्तिमा और दुआ में शरीक हो सकें। इस ईदगाह में किसी किस्म की तफरीक नहीं थी। अमीर और गरीब, आजाद और गुलाम, अंसार और मुहाजिरीन सब एक सफ में खड़े होकर अल्लाह के सामने सजदा रेज हुए। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह एक रास्ते से जाते और वापसी दूसरे रास्ते से करते थे। उलमा कहते हैं कि इसकी हिकमत ये थी कि दोनों रास्तों के फरिश्ते और जमीन के जर्रात रोजादारों की खुशी और शुक्रगुजारी के गवाह बन जाए और रास्ते में ज्यादा लोगों से मुलाकात और सलाम का तबादला हो सके। ईद की नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निहायत मुअस्सिर खुतबा दिया और मुसलमानों को तकवा और आखिरत की याद दहानी कराई। इसी दिन एक दूसरे से गले मिलने और मुसाफा करने के जरिए उम्मत मुस्लिमा में भाईचारे का एक मजबूत रिश्ता कायम हुआ, जिसने दुनिया की तारीख में एक नए समाजी निजाम की बुनियाद रखी। मदीना के इस छोटे से मैदान में पढ़ी जाने वाली पहली ईद की नमाज से खुशी का ये सिलसिला शुरू हुआ और आज तक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक फैल चुका है। लेकिन क्या हमने कभी इस दिन की रूहानी हकीकत पर गौर किया है? अहादीस में ईद की सुबह का एक रूहानी मंजर बयान किया गया है। जब ईद की सुबह तलू होती है तो अल्लाह ताला बेशुमार फरिश्तों को जमीन पर भेजता है। ये फरिश्ते दुनिया की हर गली और रास्ते पर खड़े होकर ऐसी आवाज में ऐलान करते हैं जिसे इंसान और जिन्नात के अलावा तमाम मखलूक सुन सकती है। ऐ उम्मत मोहम्मद, अपने निहायत मेहरबान रब की तरफ जल्दी आओ, जो बेहद अता फरमाने वाला है और बड़े से बड़े गुनाहों को भी माफ कर देता है। जब मोमिन बंदे तकबीरों की आवाजों के साथ ईदगाह की तरफ जाते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है, इस मजदूर का क्या बदला होना चाहिए जिसने अपना काम मुकम्मल कर लिया हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ हमारे रब, इसका बदला यह है कि इसे इसकी पूरी मजदूरी दी जाए। तब अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, गवाह रहो मैंने अपने बंदों को रमजान के रोजों और तरावीह के बदले अपनी रजा और मगफिरत अता फरमा दी है। इसीलिए इस्लामी इस्तिलाह में ईद के इस मुकद्दस दिन को यौमुल जायजा यानी इनाम मिलने का दिन भी कहा जाता है। रमजान के एक महीने में बंदा जो मेहनत करता है, रोजे रखता है, रातों को तहज्जुद और तरावीह पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, ईद की सुबह अल्लाह ताला इस मेहनत का इनाम अता फरमाता है। हमने वीडियो के आगाज में कहा था कि दुनिया के आगाज से ही रोजे या परहेज की इबादत मौजूद रही है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए तो उन्हें हर महीने 3 दिन रोजा रखने का हुक्म दिया गया था, जिन्हें अय्याम बीज के रोजे कहा जाता है। मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में भी रोजों का यही हुक्म जारी था। इसी तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते और एक दिन इफ्तार करते थे। सही बुखारी की हदीस में इसे अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब रोजा करार दिया गया है। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर अल्लाह से कलाम करने से पहले तवील रोजे रखे। दोबारा बनी इसराइल ने फिरौन से निजात के दिन आशूरा का रोजा रखा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी फरिश्ते से वही हासिल करने से पहले एक तवील मुद्दत तक रोजा रखा। यानी दुनिया के आगाज से ही रोजा और परहेज नफ्स की पाकीज़गी का एक अहम जरिया रहा है। लेकिन पिछले अंबिया की उम्मतों में रोजे ज्यादातर किसी मुसीबत से निजात, किसी खतरे के वक्त या जाती रूहानी इस्लाह के लिए रखे जाते थे। इन इबादात के बाद ऐसा कोई खास मुनज़्ज़म और आलमी त्यौहार नहीं था जिसमें पूरी उम्मत इकट्ठे होकर जश्न मनाए और खालिक की तरफ से खुलेआम इनाम हासिल करे।
यही वो मकाम है जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की फजीलत और ईद उल फित्र की इनफिरादियत जाहिर होती है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर रमजान के रोजे फर्ज करने के साथ साथ इसके इख्तिताम पर एक ऐसा दिन अता किया जो इबादत भी है और जश्न भी। दूसरे मज़ाहिब और तहजीबों में त्यौहार का मतलब अक्सर खालिक को भूल जाना और बेलगाम ऐशो इशरत में डूब जाना होता है, लेकिन इस्लाम ने सिखाया कि त्यौहार के दिन खालिक को और ज्यादा याद किया जाए। ये कोई आम खुशी नहीं बल्कि जहन्नम से आजादी की खुशी है। रमजान के महीने में अल्लाह ताला बेशुमार लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाता है और ईद दरअसल इस आजादी के ऐलान की खुशी का दिन है। जब हम तारीख के सफहात पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि इस्लाम के अजीम लोगों ने इस मुकद्दस दिन को किस आजिज़ी और तकवा के साथ मनाया। जरा हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के जमाने का वाकया सोचिए। वो आधी दुनिया के हुक्मरान थे। ईद की सुबह जब मदीना के लोग नए कपड़े पहनकर खुशी मना रहे थे तो किसी ने देखा कि वो अपने घर में दरवाजा बंद किए रो रहे हैं। जब उनसे पूछा गया, ए अमीरुल मोमिनीन, आज तो खुशी का दिन है, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, आज खुशी का दिन उस शख्स के लिए है जिसके रोजे अल्लाह ने कबूल कर लिए हों, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मेरे रोजे अल्लाह के यहाँ कबूल हुए हैं या नहीं। यह है इस्लाम की असल तालीम। यहाँ गुरूर और बेकाबू खुशी की कोई गुंजाइश नहीं। इसी तरह हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु का एक वाकया भी रूह को झंझोड़ देता है। एक ईद के दिन कुछ लोग उनसे मिलने आए और देखा कि वो सादा कपड़ों में बैठे खुश्क रोटी खा रहे हैं। लोगों ने हैरत से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आज तो ईद का दिन है और आप खुश्क रोटी खा रहे हैं? हजरत अली ने एक तारीखी जवाब दिया, ईद तो सिर्फ उस शख्स के लिए है जिसके रोजे कबूल हुए हों, जिसके गुनाह मुआफ हो गए हों और जिसकी इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई हो। जिस दिन हम अल्लाह की नाफरमानी से बच जाएं, वही हमारे लिए असल ईद का दिन है। जब इस्लाम मदीना के इस छोटे से शहर से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया तो ईद उल फित्र की खुशियां भी वसी होती गईं। उमवी और अब्बासी खिलाफत के दौर में ये त्यौहार इस्लामी सल्तनत की अजीम वहदत की अलामत बन गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसकी असल शक्ल और शरीयत के उसूलों में जर्रा बराबर भी तब्दीली नहीं आई। खलीफा और हुक्मरान आम लोगों के साथ एक ही सफ में ईद की नमाज अदा करते थे। मदीना से शुरू होने वाला ये त्यौहार दमिश्क, बगदाद, कुर्तुबा, समरकंद और बड़े सगीर तक इसी जज्बे के साथ मनाए जाने लगा। दुनिया की तारीख गवाह है कि दूसरी कौमों के त्यौहार वक्त के साथ अपनी असल शक्ल खो बैठे, उनमें नई रस्में शामिल हो गईं और वो बिल्कुल बदल गए। लेकिन 1400 साल पहले मदीना में रसूलुल्लाह ने जो ईद का तरीका मुकर्रर किया था वो आज भी वैसा ही है। आज भी ईद की सुबह हम सुन्नत के मुताबिक मीठी चीज खाते हैं, तकबीरों के साथ ईदगाह जाते हैं और मुआशरे के मोहताज लोगों को सदक़ाए फित्र देते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ हम कभी कभी इस त्यौहार की असल रूह को भूल जाते हैं। आज ईद का मतलब अक्सर नए और महंगे कपड़ों की दौड़, सोशल मीडिया पर दिखावा या सिर्फ छुट्टी की खुशी बन गया है। हालांकि कुरान मजीद की सूरह अल आला आयात नंबर 14 और 15 में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक कामयाब वो है जो अपने आप को पाक करे और अपने रब का नाम लेकर नमाज पढ़े। मुफस्सिरीन के मुताबिक यहाँ अपने आप को पाक करना से मुराद सदक़ाए फित्र अदा करना और नमाज पढ़ना ईद की नमाज की तरफ इशारा है। यानी मोमिन की असल कामयाबी नए कपड़ों में नहीं बल्कि नफ्स की पाकीज़गी और अल्लाह के सामने झुकने में है। ईद के दिन एक और अहम चीज माफी और भाईचारा है। अगर ईदगाह जाते वक्त हमारे दिल में किसी मुसलमान भाई के लिए हसद, नफरत या तकब्बुर हो तो हमारी खुशी बेमानी हो जाती है। सही मुस्लिम की हदीस में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा कता ताल्लुकी रखे। इसलिए ईद का दिन ताल्लुकात को दुरुस्त करने का बेहतरीन मौका है। जो नाराज हो उसके पास जाकर पहले सलाम करना और उसे गले लगाना ही ईद की असल खूबसूरती है। मशहूर ताबई हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, जिस दिन बंदा अल्लाह की नाफरमानी ना करे वही उसके लिए ईद का दिन है। यानी हकीकी ईद सिर्फ साल में 1 या 2 बार नहीं आती। जब भी मोमिन गुनाह से बच जाए और शैतान के फरेब से अपने नफ्स को महफूज रखे तो उसका हर दिन ईद बन सकता है।
और मोमिन की जिंदगी की सबसे बड़ी ईद वो दिन होगा जब वो पुले सिरात पार करके जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा और अपने रब के दीदार से सरफराज होगा। सूरह क़ियामा आयत नंबर 22 और 23 में अल्लाह ताला इस अजीम दिन का जिक्र करते हुए फरमाता है, इस दिन कुछ चेहरे तरोताजा होंगे, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। यही मोमिन की हकीकी कामयाबी और हमेशा की ईद है। हमारे वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर बेशुमार अंबिया और रसूल की कुर्बानियों तक, मदीना की गर्म रेत और गज़वा बद्र की फतह से शुरू होने वाली ईद आज हमारे पास एक मुकद्दस अमानत है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस अमानत की हिफाजत करें और अपनी ईद की खुशी को किसी भी तरह अल्लाह की नाफरमानी का सबब ना बनने दें। हमें उन मजलूम और मोहताज लोगों को भी याद रखना चाहिए जिनकी ईद भूख और महरूमी में गुजर जाती है। हमारी ज़कात और थोड़ी सी मोहब्बत भी उनके चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकती है। आइए ईद को सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि खुद एहतिसाबी, भाईचारे और खालिक के शुक्र का जरिया बनाएं। मोहतरम नाजरीन, दुनिया के आगाज से लेकर ईद उल फित्र तक इस्लाम की इस तवील, जज्बाती और दिलचस्प तारीख के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही मुस्तनद कुरान और हदीस पर मबनी इस्लामी तारीखी वीडियोस बाकायदगी से हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों और खानदान के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस्लाम की इस खूबसूरत तारीख को जान सकें। अल्लाह ताला हमें ईद उल फित्र की हकीकी तालीमात को अपनी जिंदगी में अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।